हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और दुनिया भर के लोग हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश जाने का विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल लोकेश गोटरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हमारे आगे के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पहुँचे। शिमला। हिमाचल की चंद्राकार पहाड़ी पर समुद्र तल से लगभग 2213 मीटर की ऊंचाई पर बसा शिमला शहर हिमाचल प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ भारत देश का एक पुराना पर्वतीय पर्यटन स्थल भी है। सन 1948 से पहले शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में शिमला वायसराय का ग्रीष्मकालीन निवास स्थल भी था। बहुत पहले शिमला नेपाल के अधीन था। इसे अंग्रेज़ों ने नेपाल के महाराजा से लड़ाई में जीतकर अपने कब्जे में किया था। सन 1819 में लेफ्टिनेंट रॉस ने यहाँ रहने के लिए जहाँ लकड़ी की एक कॉटेज बनवाई थी, वहीं सन 1821 में मेजर कैनेडी ने यहाँ रहने के लिए एक आलीशान कोठी का निर्माण करवाया था। सन 1829 में लॉर्ड हैम्स्टर के बाद से जो यहाँ यूरोपियन बसने ही लगे थे। सन 1947 से सन 1953 तक शिमला पूर्वी पंजाब का मुख्यालय रहा था। सन 1966 में पंजाब और हरियाणा के बंटने के बाद से यह शहर हिमाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। शिमला प्रत्येक मौसम में पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, निर्मल झरने, शांत झीलें, ऊंची चोटियाँ सैलानियों को अपने मोह पास में ऐसे बांध लेती है कि इनसे दूर होने का मन ही नहीं होता। शिमला में सर्दियों के मौसम को लॉन्ग मून नाइट्स यानी लंबी चांदनी रातों का मौसम कहते हैं, जहां एशिया का एकमात्र और अपनी तरह का एक आइस स्केटिंग रिंग्स भी है। डलहौजी। डलहौजी हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 20-36 मीटर है। इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। अंग्रेज यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मुग्ध हो उठे थे। लॉर्ड डलहौजी को भी यह स्थान बेहद प्रिय था, तभी इस स्थान का नाम डलहौजी के रूप में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान 5 महीने डलहौजी में गुजारे थे। गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सन 1883 में यहाँ एक माह गुजारा था और यहाँ के रमणीय वातावरण में रमकर कई कविताओं की रचना की थी। शहीद भगत सिंह के चाचाजी अजीत सिंह के साथ भी इस स्थल की यादें जुड़ी हुई है। प्रसिद्ध पंजाबी साहित्यकार नानक सिंह ने भी डलहौजी के साहित्य सृजन के लिए अपना काफ़ी समय यहाँ बिताया था। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माओ, सर चार्ल्स एचिसन, वायसराय व लेडी कर्जन भी डलहौजी के आकर्षण के से अछूते नहीं रहे थे। डलहौजी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ कदम रखते ही सैलानी यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में रम सा जाता है और उसे एक आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ आने वाले सैलानी को कभी गगनचुंबी पर्वत आकर्षित करते हैं तो कभी घाटियों के सीने पर बने कलात्मक घर अपनी ओर आगने के लिए विवश करते हैं। कभी झरनों का संगीत मदमस्त कर देता है तो कभी शीतल हवा के झोंके ताजगी का एहसास कराते हैं। यहाँ से पंजाब के कुछ मैदानी इलाकों के साथ साथ कश्मीर क्षेत्र की विशालकाय हिमानी चोटियों को भी देखा जा सकता है। पठानकोट चंबा मार्ग पर बनी खेत से 7 किलोमीटर सर्पाकार सड़क घने जंगलों से गुजरती हुई डलहौजी शहर पहुँचती है। पंचकूला, डायनाकुंड, कालाटोप, सतधारा, जंजरी घाट और खाजियार यहाँ के प्रमुख आकर्षण स्थल है। यहाँ की पर्वतमालाओं के बीच कलकल बहती हुई नदियाँ यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। चंबा। रावी नदी के किनारे पर एक समतल पहाड़ी पर बसा चंबा बेहद ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। डलहौजी से इसकी दूरी 56 किलोमीटर और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 996 मीटर है। चंबा को यह सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ एक से बढ़कर एक कलाप्रिय, धार्मिक व कृपालु राजाओं ने शासन किया था। तभी यहाँ की संस्कृति न केवल फली फूली अपितु चंबा की सीमाओं को पार करके संपूर्ण भारतवर्ष में फैली। चारों ओर से घनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर स्थित चंबा में शिव पार्वती के 6 मंदिर है। इन मंदिरों को बेजोड़ नक्काशी और कला के नमूने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। चंपा के वृक्षों से घिरा चंपा 10वीं सदी के राजा साहिल की बेटी चंपावती के नाम पर बसा है। पहले इसका नाम चंपावती ही था।
यहाँ वर्ष भर रौनक लगी रहती है। जगह जगह मेले आयोजित किए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध यहाँ का बिजार त्योहार मेला है। यह मेला हर साल सावन के तीसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अप्रैल माह में आयोजित होने वाला सूही मेला भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चंबा प्रकृति की तमाम अदाओं का साक्षी है और इसकी हर अदा पर्यटक को अभिभूत कर देती है। यहाँ की घाटियों में जब धूप के रंग बिखरते हैं तो इसका सौंदर्य देखते ही बनता है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना त्योहार प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला है उतना शायद ही देश के किसी अन्य हिस्से में मिला हो। कुल्लू हिमाचल प्रदेश के मनोरम और खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1219 मीटर है। ब्यास नदी के किनारे बसे इस रमणीय स्थल की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु प्रतिवर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ का अंगूठा दशहरा देखने लायक है। इस दशहरे की खासियत यह है कि जब बाकी देश में इस पर्व का समापन होता है तब यहाँ इसका आरंभ होता है। कुल्लू नगर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ढालपुर मैदान, जहाँ प्रसिद्ध दशहरा पर्व मनाया जाता है, ढालपुर बाजार व अखाड़ा बाजार। बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल, देवदारों से घिरे रास्ते, खुबानी और बेर से लदे वृक्ष कुल्लू के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। पैदल यात्रा के शौकीन लोगों के लिए कुल्लू का उपयुक्त जगह है। बहुत से पैदल यात्री कुल्लू से ही अपनी पर्यटन यात्रा आरंभ करते हैं। कुल्लू में रघुनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, रायसन, कसोल, कैंपिंग साइट, बिजली महादेव मंदिर, मणिकर्ण, बंजार, केसधरा आदि दर्शनीय स्थल देखने लायक है। मनाली कुल्लू से लगभग 40 किलोमीटर की दूर उत्तर की ओर एक लुभावनी घाटी है। समुद्र तल से लगभग 1915 मीटर ऊंचाई पर बसा यह पर्यटन स्थल ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग है। बर्फ से ढकी आसमान छूती चोटियाँ, देवदार के ऊंचे वृक्ष तथा कलकल बहती ब्यास नदी यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मनाली के बाजार से आप तिब्बती गलीचे, कलात्मक वस्तुएं, गर्म शोले व काष्ठकला की बेहतरीन चीज़ें खरीद सकते हैं। अर्जुन गुफा, वरिष्ठ मंदिर, हिडिंबा देवी का मंदिर, जगत सूप, नेहरू कुंड, कोठी, रोहतांग पास, सोलंग घाटी आदि दर्शनीय स्थल है। कालका सिमरा राजमार्ग पर समुद्र तल से 1350 मीटर की ऊंचाई पर बसा सोलन मशरूम की सब्जियों के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रवेश करते ही पर्यटकों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे शिमला शहर में आ गए हैं। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह पर्यटन स्थल हर मौसम में सैलानियों को लुभाता है। यहाँ की सुलिनी मेला और थोड़ा नृत्य पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। पालमपुर, समुद्र तल से 1400 मीटर ऊंचाई पर बसा पालमपुर अपने सुहावने मौसम, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, सर्पिली सड़कों और मीलों फैले चाय बागानों की सुंदरता से सैलानियों को आकर्षित करता है। किसी समय में यह स्थल अंग्रेजों की प्रमुख सैरगाह हुआ करता था। सन 1905 में आए भीषण भूकंप से यहाँ जान माल की काफ़ी क्षति हुई थी, इसलिए अंग्रेज़ों का इस स्थान से मोह भंग हो गया था। इस घटना के बाद से वे अपने बागों को स्थानीय लोगों को सस्ते दामों में बेचकर अपने मुल्क रवाना हो गए। आज 2000 हेक्टेयर ज़मीन में फैले चाय के बाग पालमपुर की शान है।
इन्हीं विशाल बागों को कारण पालमपुर टी सिटी के नाम से मशहूर है। यहाँ चाय के बागान के अलावा न्यूगल पार्क, विंध्यवासिनी मंदिर, घुंघरू, लांघा, गोपालपुर आर्ट गैलरी और यहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है। विंध्यवासिनी मंदिर, यह भव्य मंदिर न्यूगल पार्क से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण तक पहुँचने के लिए बस एवं टैक्सी की सुविधा है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और मनोरम है, तभी मुंबई की कई फिल्म निर्माता यहाँ के शांत वातावरण में फिल्मांकन करना पसंद करते हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी का प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके एक ओर जहां धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, वहीं दूसरी ओर उपजाऊ घाटी व शिवालिक पर्वतमाला है। इसे अंग्रेजों ने बसाया था क्योंकि यह उनका प्रिय पर्यटन स्थल था। तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा यहीं निवास करते हैं। इस शहर को 2 भागों में बांटा गया है, निचली धर्मशाला, ऊपरी धर्मशाला, जिसे मैकलोडगंज के नाम से भी जाना जाता है। मैकलोडगंज, इस स्थान पर तिब्बतियों की अनेक बस्तियां हैं, जिसकी वजह से इसे छोटा लहासा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ छोटी छोटी कहीं दुकानें हैं जहाँ तिब्बती हस्तकला की वस्तुएं बेची जाती है। इस बाज़ार में कहीं रेस्तरां भी है जहाँ परंपरागत तिब्बती भोजन खाने को मिलते हैं। मैकलोडगंज में एक बहुत बड़ा प्रार्थना चक्र भी है। यहाँ स्थित बौद्ध मठ में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी देखने लायक है। यहाँ तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। ट्रैकिंग में रुचि रखने वालों के लिए यह एक उपयुक्त ट्रैकिंग स्थल है। इन सब के अलावा भी यहाँ कुनाल पत्थरी, धर्मकोट, डल झील, करेरी, मछरियाल व तत्वानी, चामुंडा देवी मंदिर, बक्सूनाथ आदि अनेक दर्शनीय स्थल है। 13 दिसंबर 1991 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना के तहत जब हिमाचल प्रदेश सरकार को किन्नौर भ्रमण के लिए परमिट जारी करने के आदेश दिए, तब से किन्नौर में पर्यटन जोरों शोरों से शुरू हो गया। किन्नौर में पर्यटन स्थल विकसित होने लगे। आज प्रदेश सरकार, पर्यटन विभाग, निगम व पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ अनेक सुविधाएं उपलब्ध है। आज साधारण पर्यटक भी इस पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।